जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुज़फ़्फ़र अली वारिस। स्टूडेंट्स, तो मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है आज क्लास 10 है और इसका लेक्चर नंबर है 19 और एक्सरसाइज है 3.7। ये जो हमारा यूनिट नंबर 3 है इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। तो 3.1 से लेके 3.6 तक टोटल 18 लेक्चर्स जो हैं वो इंशाल्लाह डेवलप हो चुके हैं और उसमें अब हमारा जो लेक्चर है लेक्चर 19 है। इसमें जो हम चीज़ें सीखने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारा जो 1 है वो ये है अकॉर्डिंग टू बुक। तो क्वेश्चन 1 है द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल ऑफ एन एज एंड एरिया 27 स्क्वायर यूनिट्स व्हेन लेंथ इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो इसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वही है वेरीज डायरेक्टली एंड वेरीज इनवर्सली। तो जो क्वेश्चन में गिवन चीज़ है वो ये है कि जो सरफेस एरिया है ए, ये एज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ स्क्वायर के। ठीक है, द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, एरिया डायरेक्टली एज लेंथ स्क्वायर। अब हम यहाँ प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करेंगे तो ए इज़ इक्वल टू के एल स्क्वायर और ये हमारी जो क्वेश्चन है ये 1 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो एरिया गिवन है वो है 27 स्क्वायर यूनिट और जो हमें लेंथ गिवन है वो है 3 यूनिट्स। लेंथ जो है वो हमें 3 यूनिट गिवन है। अब हम ये जो दो वैल्यूज़ हैं एरिया की और लेंथ की, इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे जो इक्वेशन 1 है। तो बच्चों, इक्वेशन 1 ए की जगह हम 27 पुट करेंगे इज़ इक्वल टू के और एल की जगह हम 3 पुट करेंगे और लेंथ स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर। तो 27 इज़ इक्वल टू के, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो 9 को 27 से डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 9 1 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार, तो के की जो वैल्यू हमारे पास वो 3 आ जाएगी। इसके बाद वो क्वेश्चन में कहता है फाइंड एरिया। के की वैल्यू 3 आने के बाद वो कहता है फाइंड एरिया। एरिया फाइंड करो जब आपको लेंथ गिवन है 4 यूनिट्स। अगेन हम इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये जो इक्वेशन 1 है ए इज़ इक्वल टू के एल स्क्वायर। तो एरिया हम फाइंड करेंगे, के की वैल्यू हमने फाइंड की है 3 और अब एल की जो वैल्यू है वो है 4 स्क्वायर। तो एरिया आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर का मतलब है 4, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 ज़ार 12 और 12 4 ज़ार 48 स्क्वायर यूनिट। याद रखें एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में आता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में तो सेकंड में एल जो है वो हम फाइंड करेंगे जबकि एरिया हमें गिवन है 12 स्क्वायर यूनिट फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो है के एल स्क्वायर। अब हमें यहाँ गिवन है 12, ए की जगह हम 12 पुट करेंगे, के की वैल्यू हम 3 यूज़ करेंगे और एल हमने फाइंड करना है तो ये एल स्क्वायर ही रहेगा। अब 12, ये जो 3 है इसको हम डिवाइड करेंगे, एल स्क्वायर 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार 4 इज़ इक्वल टू एल स्क्वायर। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए
टेकिंग स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट एल स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये लेंथ आ जाएगी। तो हम लेंथ को लिखेंगे 2 यूनिट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 है द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर। जो एस है वो डायरेक्टली वेरीज करता है स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, यानी कि आर का स्क्वायर। एंड एस की वैल्यू है 16 पाई व्हेन आर इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम एस और आर की वैल्यू से हम के फाइंड करेंगे, जो कि हमें फाइंड करना होता है। के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फाइंड आर को फाइंड करें जब एस आपके पास 36 पाई हो। तो क्वेश्चन 2 में एस जो कि सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे एस इज़ इक्वल टू के आर स्क्वायर। इस इक्वेशन का आप नाम इक्वेशन 1 रख लें। हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो ये हैं एस इज़ इक्वल टू 16 पाई और आर की वैल्यू 2। these two values put in equation 1, then we will get the value of k. s की वैल्यू 16 पाई, k और r स्क्वायर, r की वैल्यू है जी 2 स्क्वायर। 16 पाई is equal to k, 2 square means 2 multiply 2, 4, and for the value of k we have to divide 16 pi by 4। तो ये जो 4 है इधर आके डिवाइड होगा, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई। ये k की वैल्यू 4 पाई हम यूज़ करेंगे दूसरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो आगे क्वेश्चन में कहता है फाइंड आर को फाइंड करें जब आपके पास एस गिवन हो 36 पाई। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो इक्वेशन है वो है एस इज़ इक्वल टू के आर स्क्वायर। एस की वैल्यू यूज़ करें 36 पाई और के की वैल्यू यूज़ करें 4 पाई और आर स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि हमने आर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स 36 से जो वैल्यू डिवाइड होगी वो होगी 4 पाई। तो 36 पाई ओवर 4 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4 9 ज़ार, तो 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रेडियस मालूम करने के लिए इसका जो स्क्वायर है उसको फिनिश करना है, तो हमें ये स्क्वायर रूट लेना है ऑन बोथ साइड्स। तो जो 9 का स्क्वायर रूट है वो है 3 आर। तो इस तरह हमारे पास जो रेडियस आएगा वो 3 यूनिट आएगा। तो स्टूडेंट्स 3.7 के लिए और इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इन हुक्स लॉ। फिज़िक्स में यूज़ होता है हुक्स लॉ। इसमें फोर्स अप्लाई होती है, द फोर्स एफ अप्लाइड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए, और वो जो फोर्स है डायरेक्टली वेरीज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ एलोगेशन एस। तो एंड एफ इज इक्वल टू 32 LB, ये यूनिट है LB। व्हेन एस इज इक्वल टू 1.6 इंचज़
फाइंड एस व्हेन जो एफ है वो 50 LB हो, और सेकंड पार्ट एफ मालूम करें व्हेन एस इज इक्वल टू 0.8 इंच। तो क्वेश्चन 3 में जो फोर्स है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, तो एफ इज इक्वल टू के एस। अब हमें एफ की वैल्यू जो गिवन है वो 32 है, और जो एस की वैल्यू गिवन है वो 1.6 है। ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करें जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। तो एफ की जगह 32 इज़ इक्वल टू के, और एस की जगह 1.6। इसका मतलब ये हुआ 32/1.6 इज़ इक्वल टू के। अब हम यहाँ के की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो के की वैल्यू है वो है जनाब 32/1.6। अब अगर हम ये पॉइंट ख़त्म करते हैं तो पॉइंट की जगह 10 लगाएंगे, नीचे 1 और ये 10 बन जाएगा, पॉइंट फिनिश। तो अब क्या होगा 32/16, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 16 1 जार 16 2 जार 32, और 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। नाउ ये जो हमें इक्वेशन गिवन है एफ इज़ इक्वल टू के एस, इधर हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मालूम करेंगे। हमें फोर्स गिवन है, और जो फोर्स गिवन है उसकी वैल्यू 50 है। के की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 20, और यहाँ हम एस मालूम करेंगे। तो ये जो 20 है इधर आके 50 से डिवाइड होगा तो एस आ जाएगा। अब 0 0 से कैंसिल होगा तो 5/2। तो 5/2 को जब हम सॉल्व करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जार 4, 2 1 1 स्मॉल है, पॉइंट लगा, 1 के साथ 0 10, तो 5 2 जार 10। तो एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.5 इंच। स्टूडेंट सेकंड के लिए हम उसी इक्वेशन को लेंगे, एफ इज इक्वल टू के एस। हमने सेकंड में एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू हम 20 यूज़ करेंगे, और एस जो हमें सेकंड पार्ट में गिवन है जी 0.8। एफ इज इक्वल टू, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 20 मल्टीप्लाई पॉइंट ख़त्म करें, पॉइंट की जगह 110, तो ये 0 0 से कट होगा, और 8 2 जार 16 LB फोर्स का यूनिट है। तो ये हमने फाइंड किया है जी। ये हमने 3 क्वेश्चंस किए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बकिया क्वेश्चंस करेंगे।